जैसे हम ग्राहक, उपभोक्ता, कस्टमर, वैसे ही लोकतांत्रिक मूल्यों को भी हम कई रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो ये अध्याय है, ये जो अध्याय है ना, ये अध्याय एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के पेपर में भी है बेटा, ठीक है, उसमें भी है, ठीक है। लोकतंत्र को हम स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता, सहभागिता, क्या बच्चे, सहभागिता की सहभागिता की सहभागिता, समावेशन, सहयोग जैसे शब्दों में भी अभिव्यक्त करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि इन शब्दों के रूप में भी हम अभिव्यक्त करते हैं। किसको? लोकतंत्र को। लोकतंत्र के अंदर ये जो शब्द हैं, जो ये शब्द आपको लिखे गए हैं, ये शब्द दोस्तों, इनको हम लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं, कि लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं, कि लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं। और आपको बता दें, भारत के अंदर, भारत में लोकतंत्र, कि भारत में जो लोकतंत्र है ये केवल शासन व्यवस्था का ही रूप नहीं है। कि लोकतंत्र का मतलब क्या है? भारत में लोकतंत्र केवल शासन संचालन का ही, शासन संचालन का ही तरीका नहीं है, कि शासन संचालन का तरीका नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक के नाम से जाना जाता है। तो भारत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के अंदर लोकतंत्र केवल शासन में देखा जाता है, नहीं। भारत के अंदर लोकतंत्र शासन संचालन का ही मात्र दस्तावेज नहीं है। इसके साथ साथ जरा ध्यान से सुनिएगा, भारत की बात करते हैं तो भारत में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ रहती हैं, लोकतांत्रिक जो मूल्य रहते हैं, कि लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं भारत के अंदर, लोकतांत्रिक मूल्य, ये सब लोकतांत्रिक मूल्य हैं। भारत के अंदर लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं बच्चे, वो ध्यान से सुनिएगा, लोगों के लाइफस्टाइल के अंदर है, जीवन शैली में पाया जाता है। लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता, समावेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब लोकतांत्रिक मूल्य हैं। मतलब क्या है? भारत में लोकतंत्र केवल शासन का तरीका नहीं है, बल्कि भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो लोगों की लाइफस्टाइल में नजर आता है, लोगों की जीवन शैली में लोकतांत्रिक मूल्य पाए जाते हैं, कि लोकतांत्रिक मूल्य पाए जाते हैं, कि लोकतांत्रिक मूल्य पाए जाते हैं। और लोगों की जीवन शैली में जो लोकतांत्रिक मूल्य आते हैं वो कहाँ से आते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से जन्म लेते हैं। हम कोई भी चीज़, हम कोई फेस्टिवल हम कैसे कोई फेस्टिवल आने वाला है क्या? अभी दीपावली आने वाली है, तो दीपावली की अगर आप बात करेंगे तो दीपावली हमें किसी ने सिखाया थोड़ी है। आप जब छोटे बच्चे थे तो देखते थे कि हाँ, दीपावली के दिन मिठाई भी आती है, उसको खाया भी नहीं, पहले पूजा पे चढ़ाया भी जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर खिलाया जाता है, फिर खाया जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं। तो ये आपको सिखाया है या फिर देख कर आप सीखे हैं? देख के सीखे। ध्यान, ये थोड़ा सा पैराग्राफ जो आपकी कॉपी में लिखाया गया है ना, लोकतांत्रिक मूल्यों के आगे वाली जो लाइनें लिखी गई हैं, भारत में लोकतंत्र में आदर्शवादी भूमिका, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको लाइन टू लाइन बता दूंगा, कि लाइन टू लाइन बता दूंगा। कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा, जो स्वतंत्रता है, समानता है, सहिष्णुता है, समावेशन है, इनको क्या कहते हैं बेटे? इनको कहते हैं लोकतांत्रिक मूल्य। नंबर 1, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका मतलब केवल ये नहीं है कि लोकतंत्र केवल शासन में दिखाई देता है, नहीं, लोकतांत्रिक मूल्य लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता, संप्रभुता, समावेशन।
संप्रभुता, यहाँ लिखना नहीं भूला हूँ, जगह कम थी। संप्रभुता, संप्रभुता समझाया होगा जब आपको प्रेम्बल समझाया गया था, संप्रभुता समझाया ना। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की आज़ादी को हम क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। जैसे देश की एक अपनी संप्रभुता है, वैसे आपकी भी अपनी एक संप्रभुता है। सबका मालिक, सबका मालिक अलग अलग, सबका मालिक अलग अलग, यही तो संप्रभुता है। अरे कोई आपको रोक दे, ये काम नहीं करना है, अरे तुम कौन होते हो मेरे जीवन के निर्णय लेने वाले, तुमको पता नहीं है भारत के संविधान ने सारे अधिकार मुझको दिए हैं। ये संप्रभुता केवल देश के अंदर नहीं, शासन प्रणाली के अंदर नहीं, संप्रभुता जीवन में भी है। स्वतंत्रता कहाँ गई? यदि स्वतंत्रता जीवन में भी है, समानता जीवन में भी है, सहिष्णुता, भाईचारा, ब्रदरहुड जीवन में भी है, सहभागिता जीवन में भी है, समावेशन जीवन में है, सहयोग जीवन में है। तो जो ये लोकतांत्रिक मूल्य हैं, यही लोकतांत्रिक मूल्य लोगों की जीवन शैली में दिखते हैं। लेकिन जो जीवन शैली में लोकतांत्रिक मूल्य आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूपों से लोगों को प्राप्त होता है, कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूपों से प्राप्त होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। भारत के अंदर लोकतंत्र के विकास की यदि आप बात करेंगे, कि भारत में लोकतंत्र के यदि विकास की बात करेंगे, कि लोकतंत्र के विकास की बात करेंगे, भारत में लोकतंत्र का विकास, लोकतंत्र का उद्भव, लोकतंत्र की विचारधारा। तो भारत के अंदर लोकतंत्र कोई नया विचार तो नहीं है, ये तो पहले भी कक्षाओं के दौरान आपको समझाया जा चुका है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत में लोकतंत्र का विकास, कि भारत में लोकतंत्र का विकास, कि भारत के अंदर लोकतंत्र का विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान सामने आया। कब बच्चा? अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में धीरे धीरे किसका उद्भव हुआ? लोकतंत्र का उद्भव हुआ। भारत में लोकतांत्रिक विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के दौरान, मतलब अंग्रेजों के शासन के दौरान धीरे धीरे सामने आया। और कैसे सामने आया? अधिनियमों के माध्यम से आया। किसके माध्यम से आया बच्चे? अधिनियमों के माध्यम से आया, अधिनियमों के माध्यम से आगे बढ़ा। ध्यान से सुनिएगा, भारत में लोकतंत्र का विकास अंग्रेजों के समय में या आज़ादी से पहले अधिनियमों के माध्यम से धीरे 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 आगे बढ़ा। कौन धीरे धीरे आगे बढ़ा? लोकतंत्र। भारत के अंदर लोकतंत्र का विकास अंग्रेजों के समय में अधिनियमों के माध्यम से आया, कि अधिनियमों के माध्यम से आया, और धीरे धीरे अधिनियमों के माध्यम से इसका विकास हुआ। किसका विकास हुआ? लोकतंत्र का विकास हुआ। उसको खींच लो ना, अरे उसको उठा लो। सोच के आई हो क्या घर से कि आज परेशान करना है कक्षा को? कहने का मतलब क्या है? बड़ा खुश हो सुमित भाई, तुम्हारी खुशी देख के हमको जलन हो रही है, तुम खुश क्यों हो इतना? ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सही बता रहा हूं मित्रों। जब कोई खुश होता है ना, आपने देखो कई बार लोगों को जलन किस लिए होती है? किसी भी कारण हो सकती है। मुझे तब बुरा लगता है जब कोई खिलखिला के हंसता है, तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं भी कभी अच्छा खासा हंसता था, बोलता था, चलता था। हमारी स्वतंत्रता बाधित हो गई संविधान में मिलने के बावजूद। तो कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत में लोकतंत्र का विकास, ऑनलाइन वालों तुम यहां पर ध्यान दो, भारत में लोकतंत्र का जो विकास हुआ, अंग्रेजों के समय में लोकतंत्र आगे बढ़ा। किसके माध्यम से बढ़ा बच्चे? अधिनियमों के माध्यम से बढ़ा, कि अधिनियमों के माध्यम से बढ़ा, कि अधिनियमों के माध्यम से धीरे धीरे लोकतंत्र आ गया, कि धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास हुआ। ठीक है, अधिनियम। आपको एक चैप्टर और भी तो पढ़ाया गया था, यदि आपको थोड़ा बहुत चीज़ें याद होंगी तो आपको बताया गया था रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951, इलेक्शन रिफॉर्म की बातें करी गई थी, जहां पर आपको बताया गया था ब्रिटिश काल के अंदर भी लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास हुआ था। याद करो पुत्र,
अधिनियम की बात करेंगे तो अधिनियम की यदि आप बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, 1853 का एक्ट, 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, इसी के साथ साथ 1990 का एक्ट, 1853 के अधिनियम की यदि आप बात करेंगे, विधायिका आई थी कि नहीं आई थी, याद करो, याद आएगा। 61 के अंदर विधायिका के अंदर मनोनयन की प्रक्रिया शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी। 1892 के आसपास की घटना अगर आप देखेंगे, जो अधिनियम है वहां पर क्या चीजें सामने आई थी, वहां पर चीजें सामने आई थी मित्रों, आपको बता दें, वहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन आया था और 1919 के आते आते प्रत्यक्ष निर्वाचन आया था। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आप इनको क्या कह सकते, एक लाइन में अधिनियम। कहने का मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, भारत में लोकतंत्र का जो विकास हुआ था अंग्रेजों के समय में हुआ था। अंग्रेजों के समय में कैसे हुआ था? अधिनियमों के माध्यम से हुआ था। इसी अधिनियम को पकड़ के धीरे 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 उसने पूरा सफर तय कर लिया। किसने? लोकतंत्र ने। और यही लोकतंत्र धीरे 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 आता चला गया। 1947 में देश आजाद हो गया, देश आजाद हो गया 1947 में। और 1947 में जब बच्चा देश आजाद हो गया तो आपको बता दें, और जब देश आजाद हो गया तो संविधान भी तो बन ही रहा था। तो ध्यान से सुनिएगा, आजादी के बाद भारत के संविधान के अंदर कि भारत के संविधान में लोकतंत्र को, कि भारत के संविधान में लोकतंत्र को बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया है। आज लोकतंत्र भारत के संविधान का क्या है बच्चे? आधार है। आधार क्या है? आधार है। लोकतंत्र आधार है। आधार किसका आधार है बच्चे? भारत के संविधान का आधार है। कौन? लोकतंत्र।